अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बर्ड चैनल। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप और आपके परिंदे ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मौसम भी काफ़ी तब्दील हो रहा है और मेरी इस बेबी जो पैरट है इसकी ट्रेनिंग जो है ना वो जारी है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान आज मेरा बेबी पैरट जो है वो 2 दफ़ा पिंजरे से बाहर निकल के भाग जाने लगा था। तो मैंने जो है वो इसको ट्रेन करते हुए 1-2 वीडियोज़ बनाई हैं। मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर कर लें और 1-2 एक्सपीरियंस की बातें हैं वो भी आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका बेबी पैरट है, इसको आपने ट्रेन करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिखानी हैं। अब इस वीडियो में मैंने जब बना रहा था तो इसमें मैंने ये देखा कि ये बेबी पैरट जो है ये शटर उठाने की कोशिश कर रहा है। तो देखें अल्लाह ताला की ज़ात ने इन परिंदों को थोड़ी सी सलाहियत दी है ताकि ये बोल सकें और अपने इर्द गिर्द माहौल को समझ सकें। ये छोटे से पिंजरे में आज थोड़ा सा तंग हो रहा था, लेकिन मैंने ये इसकी प्रैक्टिस के लिए जो है वो ये चीज़ इस्तेमाल की है। इसको शटर खोलना और जो है वो घर से बाहर माहौल में एडजस्ट होने की जो है ना वो एक छोटी सी ट्रेनिंग थी, जिसमें मैंने देखा कि ये बेबी पैरट जो है अगर इस पिंजरे के अंदर मैं बंद करूँगा और इसको शटर खोलने की जो है वो प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो 2-3 दफ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी प्रैक्टिस करवाई और ये बेबी पैरट जो है वो शटर खोलने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गया। और 2 से 3 दफ़ा जब इसने पैरट ने जो है शटर को उठा के ऊपर किया और उसके बाद जो है ये कामयाबी से इस पिंजरे से बाहर आ गया। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और बेबी पैरट की जो ट्रेनिंग है उसमें जब आपके पास कोई इस तरह का पैरट हो जिसकी आप भी ट्रेनिंग करना चाह रहे हो तो उसमें भी हेल्पफुल होगी। तो आपने इस छोटा सा केज ले लेना है। जिस तरह ये तकरीबन 1.5 बाई 1.5 फुट का एक केज है। इसमें मैं कभी कभी इसको ट्रेनिंग के लिए डालता हूँ और उसके अलावा इसका डोर ओपन करने का तरीका बताता हूँ इसको। इसके अलावा जो है वो शटर ओपन करने का जो तरीका है वो भी बताया जाता है इसको। तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 मिनट में कामयाब हो गया जो है वो शटर उठाने में और शटर उठा के इस केज से बाहर निकलने में। इसके लिए आपने करना क्या है कि इसको इस पिंजरे में रखने के बाद आपने किसी ऐसी जगह या किसी पैरट के जो केजेज़ हैं जहाँ पर ये ज़्यादा देर वक्त गुजारता है, ज़्यादा देर बैठता है, तो आपने इस केज को उनके सामने रखना है। जिस तरह ये केज मैंने जिस जगह पे रखा हुआ है इसके बिल्कुल सामने जो दूसरे मेरे घर के पैरट्स हैं उधर मैंने इसको रखा हुआ है, ताकि ये किसी भी तरीके से जो है वो इधर से बाहर निकलने की कोशिश करे। अब कोशिश जो करनी है इसने इस शटर को उठाने की ही करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस ट्रेनिंग में जो है वो पैरट जो है वो कामयाब हो गया है। तकरीबन 3 माह इसकी एज होने वाली है और इसकी तकरीबन जो है वो 10% ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। मेरे घर में ये बिल्कुल खुला और आज़ादाना माहौल में बैठा रहता है। कभी कभी ये पिंजरे से बाहर निकल के बैठा रहता है, कभी मैं इसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुद ओपन कर देता हूँ तो ये बाहर की तरफ निकल के इस पिंजरे पे आ जाता है और बैठा रहता है। रात को भी मैंने इसको बंद किया था और ये निकल आया था बाहर। इस तरह अभी भी मैंने ये देखें आपके सामने तकरीबन 2 से 2.5 मिनट की ट्रेनिंग में ये अल्हम्दुलिल्लाह पिंजरे से बाहर आ गए और जो मेन हमारा पिंजरा है उस पे जाके बैठ गया था ये। इसके अलावा आज ये बच्चा जो है ये उड़ने लगा था। छत पे मैं लेके आया, हवा थी थोड़ी सी और कमरों में थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, हाल में भी थोड़ी सी गर्मी थी, तो मैंने कहा चले मैं इसको ना छत पे ले जाता हूँ। छत पे लाके मैंने इसको जो है वो खुली फ़ज़ा में, खुली एयर में मैंने रखा और माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव हेल्दी नज़र आ रहा था ये पैरट। जो ही मैं इसको छत पे लेकर आया तो मैंने सोचा कि इसको जो है वो केज से बाहर निकालते हैं और इसको स्टिक के ऊपर बैठने की प्रैक्टिस जो है वो करवाता हूँ और इसको हाथ से चीज़ें खाने और पिलाने की आदत जो है वो डाली जाए, ताकि जब भी इसको भूख लगे तो जब आप खाना खा रहे हों या कोई चीज़ खा रहे हों तो इसको अपने पास बिठा लें और अपनी चारपाई पे साथ बिठाएं। खाना खिलाते हुए जो है वो इसके जो चीज़ें इसकी पसंदीदा चीज़ें हैं उनको जो है वो इनके पास लेके आएँ और ज़्यादा वक़्त जो है वो आपने इसके साथ अपने हाथ पे बिठा के, अपने बाजू पे बिठा के और अपने कंधे के ऊपर बिठा के जो है वो प्रैक्टिस मुकम्मल करनी है। इसके अलावा घर में जो भी चीज़ें खाने वाली हैं, फ्रूट है, अनार है, सेब है,
इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप अपने हाथ से खिलाने की इनको कोशिश करें, ताकि ये जो बर्ड्स हैं मानूस हों। जब आप कहीं गए हों या घर में आएँ वापस, तो ये बर्ड्स आपके पास उड़ के आएँ और आप इनके खाने पीने की जो एक दो चीज़ है वो इसको दें, और वो आपके हाथ से खाने की प्रैक्टिस जो है ना वो जारी रखें। तो मुझसे एक छोटी सी ये गलती हुई कि मैं इसको छत पे इस तरह ले आया, इसके पर जो है वो थोड़े से कटे हुए हैं और ये काफ़ी देर तक उड़ सकता है। तो मैंने तो ये समझा कि चलें गर्मी है और थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर में रहेगा, लेकिन उसका इसने अच्छा खासा फ़ायदा उठाया। तो अगर थोड़े से पर इसके कटे ना होते तो ये बेबी पैरट जो है वो आज उड़ जाना था। तो ये सूरजमुखी के बीज हैं कुछ, मैं इसको जो है हाथ से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये जो है ना मानूस हो जाए और ये काफ़ी देर किसी वक्त बैठ के जो है ना वो खुश हो के ये पैरट्स जो है ना ये खाते हैं सूरजमुखी के जो बीज हैं। इसके अलावा जो सेब है वो मैं इसको देता हूँ खाने के लिए, और रोटी जो है ताज़ी जब बन के आती है तो वो मैं इसको देता हूँ खाने के लिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हाथ से अब खाना शुरू हो गया है। 2-3 दिन तो मुझे काफ़ी टेंशन रही इसकी, मैं सेरेलैक वगैरह बना के दे रहा था इसको। आपने तकरीबन 1 साल मेहनत करनी है इसके ऊपर, ठीक है? 1 साल कम से कम मेहनत होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पैरट आपके हाथ से खाना भी खाना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो है वो जो भी लफ़ाज़ आप इसको सिखाएँगे वो बोलना भी शुरू कर देगा, और इसके अलावा जो भी इसकी पसंदीदा चीज़ होगी आपने इसको खाने के लिए देनी है, ताकि ये आपके हाथ से ये चीज़ें खाए। और कुछ देर इसकी प्रैक्टिस जो है वो मुकम्मल करने के बाद आपने जो है वो दोबारा इसको केज में रख के केज इसका जो है वो बंद कर देना है। और इसके अलावा आपने जो है वो दिन के टाइम पे इसके साथ थोड़ा सा टाइम इस तरह स्पेंड करना है, ताकि इसको मानूस हो आपके साथ। स्टिक के ऊपर बिठाएं इसको, स्टिक के ऊपर बैठने की इसकी आदत जो है वो ज़्यादा बनी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने जो है वो घर का जो दरवाज़ा है कोई दरवाज़े पे इसको बिठाएं, और कमरों में जो है वो इसको खुला छोड़ें, ताकि काफ़ी देर तक जो है ना ये अपना आज़ादाना माहौल में वक़्त गुज़ारे। दोस्तों, ये जो पैरट्स हैं ये ज़्यादा स्टिक के ऊपर बैठना, पिंजरों के ऊपर बैठना पसंद करते हैं, और इसीलिए इनकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपने बार बार करवानी है। इसको पिंजरे के ऊपर बिठाएं, फिर इसको स्टिक से उठा के इसको जो है वो पिंजरे के अंदर रखें, फिर ये दोबारा इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए अंदर रहने दें, ताकि ये खुद ब खुद जो है ना वो पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करे। और इसके अलावा आपने जो है वो इसके खाने पीने का जो ख़्याल रखना है उसमें सब्ज़ चीज़ें हैं, धनिया है, पुदीना है और पालक है। इस तरह आज मैंने इसको पालक का एक पीस दिया है, वो खा रहा था। तो इसके अलावा जो है वो मैंने रोटी जो है वो भिगो के रखी हुई थी इसके लिए, वो इसको देता हूँ। वो नरम रोटी होती है, वो भी ये खा लेता है। तो ये जो बचपन की इसकी एज है, इसमें जो चीज़ें पैरट को जो आपने खिलानी है ये सारी ज़िंदगी उसके ऊपर लग जाएगा। यानी कि जो चीज़ें आप इसको खिलाएँगे तो यही इसकी फ़ेवरेट हुआ करेंगी, और यही जो है वो ज़्यादा खाने में पसंद किया करेगा। शटर खोलने से जो है वो ये बाहर आ जाता है, शटर बंद करने से ये अंदर रहता है, लेकिन शटर को खोलने की फिर कोशिश करता है ये बार-बार। तो ये जो प्रैक्टिस है ना इसकी, ये आपने जारी रखनी है। तकरीबन 5 से 6 माह जो चीज़ें आप इसको सिखाएँगे घर में, जिस जगह पे बिठाएँगे तो इसकी वो आदत बन जाएगी। जिस तरह अब ये पिंजरे का दरवाज़ा खोलने की आदत इसकी बन गई है, तो जब भी मैं इसको कहीं रखता हूँ तो इसका दरवाज़ा जो है वो अनलॉक कर देता हूँ, ये आसानी से जो है ना वो दरवाज़ा खोल लेता है। दरवाज़ा खोलने की प्रैक्टिस और शटर ऊपर उठाने की जो प्रैक्टिस है वो इस वीडियो में मैंने इसको करवाई। लेकिन एक छोटी सी गलती ये हुई कि मैंने ये जो प्रैक्टिस करवा रहा था ये इसकी छत के ऊपर करवा रहा था। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का जो मकसद था वो ये था कि जब आपने किसी बेबी पैरट को ट्रेन करना है तो इसके पर जो है वो अच्छी तरह से कटे हुए होने चाहिए। क्योंकि इसके पर मैंने थोड़े से काटे थे तो ये अभी आज उड़ गया था। मैं जब वीडियो बना रहा था तो उसके दौरान ही मैंने देखा कि ये पैरट जो है वो इस केज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा चले इसको थोड़ी देर जो है वो छत पे बाहर निकाल के रखता हूँ, ताकि छत से भी थोड़ा सा मानूस हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जो मेरी वीडियो है इसको पूरा वॉच करना है, लाइक कर दें वीडियो को एक दफ़ा, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। और ये बेबी पैरट जो है वो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर
जब बोलना शुरू कर देगा तो इसकी वीडियोज़ जो है वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में मैंने यही चीज़ बतानी थी कि पर के जो है ना इसके वो अच्छी तरह कटे हुए होने चाहिए। और इसके अलावा जब भी आप इसको ट्रेन कर रहे हों तो आपने घर में हॉल के अंदर या कमरे के अंदर जो है वो इसको रखना है और इसको ट्रेन करना है। क्योंकि मुझसे ये थोड़ी सी गलती हुई कि मैं छत पे ले आया, जब मैंने छत पे लाके इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग की, इसका वक़्त जो है वो थोड़ा सा इसके साथ गुजारा, तो उसके दौरान ये पैरट जो है ये उड़ने लगा था। अगर ये उड़ के किसी दूसरे के घर पे चला जाता या फिर किसी भी जानवर के हाथ आ जाता तो ये पैरट आज जो है वो जाता रहना था। क्योंकि छतों पे मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, जानवर, बिल्लियाँ, कौवे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये उसके हाथ भी आ सकता था। अब इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग के दौरान ही जनाब ये उड़ना शुरू हो गया। उड़ के जो है वो साथ वालों की दीवार की तरफ चला गया। जब साथ वाली दीवार की तरफ गया तो मैंने फिर इसको उसी टाइम पकड़ लिया, जिस तरह अभी ये आपको नज़र आएगा। ये देखें वो सामने वाली दीवार पे ऊपर बैठ गया और वहाँ से फिर ये पूरे छत का चक्कर लगा के ये इधर आके बैठ गया। अब मैंने इसको पकड़ के फिर फ़ौरन पिंजरे के अंदर रखा। मैंने कहा अगर सामने कोई परिंदा या कोई बिल्ली वगैरह बैठी होती तो वो इसको पकड़ लेती, खा जाती इसको। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ अपने बेबी पैरट की ट्रेनिंग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।